हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सम डेली यूज सेंटेंसेस, यानी उन सेंटेंसेस को आज हम इस वीडियो में देखेंगे जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो आप चाय पिएंगे ना। इस तरह से अगर आपको कहना है आप चाय पिएंगे ना, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे यू विल ड्रिंक मिल्क या फिर यू विल ड्रिंक टी। अगर आपको कहना है आप दूध पिएंगे ना, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू विल ड्रिंक मिल्क, राइट। और अगर आपको कहना हो आप चाय पिएंगे ना, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू विल ड्रिंक टी, राइट। यू विल ड्रिंक टी, राइट। इस तरह से, ठीक है। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो यहाँ कल कौन काम कर रहा होगा। यहाँ कल कौन काम कर रहा होगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हु विल बी वर्किंग हियर टुमारो। हु विल बी वर्किंग हियर टुमारो। यहाँ कल कौन काम कर रहा होगा। क्लियर? इस तरह से इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे। ओके, और देखिए जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपको बताए से आप मेरे साथ साथ बोलते चलिए, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो यह रेलगाड़ी रात को 8 बजे छोड़ेगी। यह रेलगाड़ी रात को 8 बजे छोड़ेगी। अगर इस तरह से आपको कहना है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे दिस ट्रेन विल लीव एट 8 o'clock एट नाइट। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा इसको? दिस ट्रेन विल लीव एट 8 o'clock एट नाइट। यह रेलगाड़ी यानी यह ट्रेन रात को 8 बजे छोड़ेगी। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिया है रात को 8 बजे। अब जो भी आपको अपना टाइम रखना है वो यहाँ पर आप रख सकते हो। क्लियर? अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो मैं उनको कभी कभी देखता हूँ। मैं उनको कभी कभी देखता हूँ या फिर मैं उनको कभी कभी देखती हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई सी हिम समटाइम्स। आई सी हिम समटाइम्स। मैं उनको कभी कभी देखती हूँ या फिर मैं उनको कभी कभी देखता हूँ। क्लियर? तो याद हो गया, इंग्लिश में कहा जाएगा आई सी हिम समटाइम्स। आई सी हिम समटाइम्स। क्लियर? अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो किसका नाम सोनी है। इसको हम अक्सर बोलते हैं जब भी जैसे हम कॉलेज में हैं, फिर हमें ये बोला हो किसका नाम सोनी है, जो भी नेम हो वो आपको कहना हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हुज नेम इज सोनी। हुज नेम इज सोनी। किसका नाम सोनी है। आपको कहना है किसका नाम राहुल है, तो आप इंग्लिश में कहोगे हुज नेम इज राहुल। इस तरह से। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो काजल ने क्या किया। अब यहाँ पर ये काजल किसी का नेम लिया गया है, ठीक है। तो जब भी आपको किसी का भी नेम लेकर किसी से भी इस तरह से कहना हो काजल ने क्या किया, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डिड काजल डू। व्हाट डिड काजल डू। काजल ने क्या किया। क्लियर? इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकती हो। इसके बाद अगला सेंटेंस जो आपका है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मैं जानना नहीं चाहता। कोई भी चीज़ इस तरह से आपको बोलिए मैं जानना नहीं चाहता, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट वॉन्ट टू नो। आई डोंट वॉन्ट टू नो। मैं जानना नहीं चाहता। क्लियर? इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको बोला हो हमें कहाँ जाना चाहिए। हमें कहाँ जाना चाहिए। अगर इस तरह से आपको कहना है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वेयर शुड वी गो। वेयर शुड वी गो। हमें कहाँ जाना चाहिए। इंग्लिश में आप क्या कहोगे, याद कर लीजिए वेयर शुड वी गो। वेयर शुड वी गो। इस तरह से। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो मुझे खुशी है कि आप खुश हैं। मुझे
खुशी है कि आप खुश हैं। अक्सर आप इस सेंटेंस को बोलते ही होगे, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई एम ग्लैड दैट यू आर हैप्पी। आई एम ग्लैड दैट यू आर हैप्पी। हमें खुशी है, मुझे खुशी है कि आप खुश हैं। तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे? आई एम ग्लैड दैट यू आर हैप्पी। आई एम ग्लैड दैट यू आर हैप्पी। क्लियर? इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगला सेंटेंस है आपका, आप देखिए जितने भी सेंटेंस मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, जितने भी वाक्य यहाँ पर आपको बताए जाए, साथ ही साथ आप बोलते चलिए। अगर आपको कहना हो मैं उनको कभी कभी देखता हूँ, तो इंग्लिश में ही आप कहोगे आई सी हिम समटाइम्स। आई सी हिम समटाइम्स। किसका नाम सोनी है? हुज नेम इज सोनी। मैं जानना नहीं चाहता, तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट वॉन्ट टू नो। आई डोंट वॉन्ट टू नो। मैं जानना नहीं चाहता। हमें कहाँ जाना है? तो इंग्लिश में कहेंगे वेयर शुड वी गो। वेयर शुड वी गो। मुझे खुशी है कि आप खुश हैं, तो इंग्लिश में बोला जाएगा आई एम ग्लैड दैट यू आर हैप्पी। आई एम ग्लैड दैट यू आर हैप्पी। मुझे खुशी है कि आप खुश हैं। यानी हर सेंटेंस को आपको याद कर लेना है वीडियो में ही। इस तरह से आप यहाँ पर देखिए इसको। क्लियर? अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना हो आपने हमें बुलाया। आपने हमें बुलाया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डिड यू आस्क फॉर मी। डिड यू आस्क फॉर मी। आपने हमें बुलाया, तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे? डिड यू आस्क फॉर मी। डिड यू आस्क फॉर मी। याद हुआ? इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो शराब पीना छोड़ दो। शराब पीना छोड़ दो, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो क्विट ड्रिंकिंग। क्विट ड्रिंकिंग। शराब पीना छोड़ दो। क्लियर? अब अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको कहना हो कभी सोचा है क्या। कभी सोचा है क्या, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हैव यू एवर थॉट। हैव यू एवर थॉट। कभी सोचा है क्या। क्लियर? अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो मुझे मिठाई चाहिए। मुझे मिठाई चाहिए, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई वॉन्ट स्वीट्स। आई वॉन्ट स्वीट्स। मुझे मिठाई चाहिए। क्लियर? इंग्लिश में क्या कहोगे? आई वॉन्ट स्वीट्स। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे आपको कहना हो उनकी पत्नी डॉक्टर है। उनकी पत्नी डॉक्टर है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हिज वाइफ इज़ अ डॉक्टर। हिज वाइफ इज़ अ डॉक्टर। उनकी पत्नी डॉक्टर है। दिन आपको बोला हो उनकी पत्नी टीचर है, यानी इनकी पत्नी अध्यापक है। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हिज वाइफ इज़ अ टीचर। हिज वाइफ इज़ अ टीचर। ठीक है, अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, यानी जो भी आपको बताना उनकी पत्नी जो भी है, तो वो यहाँ पर आप अपना रख सकते हो। अगर हाउस वाइफ है तो आप कह सकते हो हिज वाइफ इज़ अ हाउस वाइफ। क्लियर? अगला सेंटेंस है आपका यह रमेश का कुत्ता है। यह रमेश का कुत्ता है, तो आप इंग्लिश में कहोगे दिस इज़ रमेश डॉग। दिस इज़ रमेश डॉग। यह रमेश का कुत्ता है। अब जिसका भी है उसका नाम रखिए यहाँ पर। तो जैसे आपको इस तरह से कहना है तो आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। जब भी आपको कहना हो ये रमेश का कुत्ता है, तो इंग्लिश में कहोगे दिस इज़ रमेश डॉग। दिस इज़ रमेश डॉग। याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपने मुझसे कितने रुपए लिए। इसको आप अक्सर बोलते ही होंगे आपने मुझसे कितने रुपए लिए, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो हाउ मच मनी डिड यू गेट फ्रॉम मी। इंग्लिश में क्या कहोगे? हाउ मच मनी डिड यू गेट फ्रॉम मी। आपने मुझसे कितने रुपए लिए, तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हाउ मच मनी डिड यू गेट फ्रॉम मी। क्लियर? अब अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना हो बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो इट इज़ रनिंग। इट इज़ रनिंग। बारिश हो रही है। क्लियर?
अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो हमारे जाने का वक्त आ चुका है। हमारे जाने का वक्त आ चुका है। अगर इस तरह से कहना है तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स टाइम फॉर अस टू लीव। इट्स टाइम फॉर अस टू लीव। हमारे जाने का वक्त आ चुका है। आप इंग्लिश में क्या कहोगे? इट्स टाइम फॉर अस टू लीव। इट्स टाइम फॉर अस टू लीव। क्लियर? अगला सेंटेंस है आपका कभी किसी को धोखा नहीं दिया। अगर सिर्फ मतलब इस तरह से आपको कहना हो कभी किसी को धोखा नहीं दिया, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे नेवर चीटेड एनीवन। नेवर चीटेड एनीवन। कभी किसी को धोखा नहीं दिया। आप इंग्लिश में क्या कहोगे? नेवर चीटेड एनीवन। क्लियर? अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो अभी भी वक्त है। अभी भी वक्त है। कई बार मैंने आपको बताया है इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जब भी आपको कहना हो अभी भी वक्त है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे देयर इज स्टिल टाइम। देयर इज स्टिल टाइम। अभी भी वक्त है। याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। इसको भी मैंने आपको बताया है इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस को हम रोज़ाना बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो आपका काम हो जाएगा, तो इसको आप इंग्लिश में ही कहोगे। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा योर वर्क विल बी डन। योर वर्क विल बी डन। आपका काम हो जाएगा। आप इंग्लिश में क्या कहोगे? योर वर्क विल बी डन। क्लियर? अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो लेकिन आपको क्या हुआ। लेकिन आपको क्या हुआ। अगर इस तरह से आपको कहना है तो आप इंग्लिश में कहोगे what happened to you। what happened to you। लेकिन आपको क्या हुआ। एकदम से हम बोलते हैं लेकिन आपको क्या हुआ, तो आप इंग्लिश में कहोगे what happened to you। what happened to you। इस तरह से। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मुझे बुरा लगा। मुझे बुरा लगा। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई फेल्ट बैड। आई फेल्ट बैड। मुझे बुरा लगा। क्लियर? इस तरह से आप कहोगे लेकिन आपको क्या हुआ, what happened to you। मुझे बुरा लगा, आई फेल्ट बैड। और अगर आपको कहना हो आपका काम हो जाएगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे योर वर्क विल बी डन। अभी भी वक्त है, देयर इज स्टिल टाइम। कभी किसी को धोखा नहीं दिया, तो इंग्लिश में बोला जाएगा नेवर चीटेड एनीवन। क्लियर हो गया? यहाँ तक सारे सेंटेंसेस आपको याद हो गए। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको कहना हो मेरे साथ आओ, तो इसको तो आपको पता होगा हम इंग्लिश में कहते हैं कम विद मी। कम विद मी। मेरे साथ आओ। और अगर आपको कहना हो हमारे साथ आओ, तो हम इंग्लिश में कहेंगे कम विद अस। कम विद अस। हमारे साथ आओ। क्लियर? अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको बोला हो क्या मुझे कल आना है। क्या मुझे कल आना है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डू आई हैव टू कम टुमारो। डू आई हैव टू कम टुमारो। क्या मुझे कल आना है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? डू आई हैव टू कम टुमारो। इस तरह से। अगला सेंटेंस है आपका मुझे केक पसंद है। मुझे केक पसंद है। तो आप इंग्लिश में कहोगे आई लाइक केक। आई लाइक केक। मुझे केक पसंद है। क्लियर? इस तरह से। अब अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो आपका पूरा नाम क्या है। जब भी आपको किसी से इस तरह से कहना है आपका पूरा नाम क्या है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ योर फुल नेम। व्हाट इज़ योर फुल नेम। आपका पूरा नाम क्या है। आप इंग्लिश में क्या कहोगे व्हाट इज़ योर फुल नेम। देन आपको कहना हो वो गया। वो गया। सिर्फ इतना आपको कहना है वो गया, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही वेंट। ही वेंट। वो गया। देन आपको कहना हो मैं गया। मैं गया। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई वेंट। वो गया, ही वेंट, मैं गया, आई वेंट।
क्लियर। इस तरह से आप इंग्लिश में कहोगे इन सेंटेंसेस को। अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, मुझे इतिहास पसंद है। इतिहास यानी हिस्ट्री। मुझे इतिहास पसंद है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई लाइक हिस्ट्री। आई लाइक हिस्ट्री। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पर क्या लिया है। तो अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है आप कब आए। आप कब आए। तो जब भी आपको ये बोलना हो आप कब आए, तो आप इंग्लिश में ही इसको बोलिएगा। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा व्हेन डिड यू कम। व्हेन डिड यू कम, आप कब आए। आप इंग्लिश में क्या कहोगे, व्हेन डिड यू कम। व्हेन डिड यू कम। क्लियर। अगला सेंटेंस इसी तरह मैंने लिया है, जैसे आपको कहना हो मैं आपके साथ आ रहा हूँ। मैं आपके साथ आ रहा हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई एम कमिंग विद यू। आई एम कमिंग विद यू, मैं आपके साथ आ रहा हूँ। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, आई एम कमिंग विद यू। और जैसे आपको कहना है अंदर मत जाओ। अंदर मत जाओ, इसको हम अक्सर बोलते हैं। जैसे बच्चों से अगर हमें कहना है अंदर मत जाओ, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट गो इनसाइड। डोंट गो इनसाइड, अंदर मत जाओ। क्लियर। अगला सेंटेंस है आपका, गर्म पानी मत पीजिए। गर्म पानी मत पीजिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट ड्रिंक हॉट वाटर। डोंट ड्रिंक हॉट वाटर, गर्म पानी मत पीजिए। देन आपको कहना हो ठंडा पानी मत पीजिए, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे। तो जब भी आपको कहना हो ठंडा पानी मत पीजिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर। डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, गर्म पानी मत, सॉरी ठंडा पानी मत पीजिए। ठीक है, इस तरह से आप इंग्लिश में कहोगे। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है पहले मुझसे बात करो। पहले मुझसे बात करो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टॉक टू मी फर्स्ट। टॉक टू मी फर्स्ट, पहले मुझसे बात करो। और अगर आपको कहना है मुझसे बात करो, तो आप कहोगे टॉक टू मी। टॉक टू मी, मुझसे बात करो। क्लियर। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है देर मत करो। इसको हम अक्सर बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना है देर मत करो, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी लेट। डोंट बी लेट, देर मत करो। क्लियर। अगला सेंटेंस है आपका बाइक चलाओ। बाइक चलाओ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे स्टार्ट द बाइक। स्टार्ट द बाइक, बाइक चलाओ। आपको बोलना है कार चलाओ, तो इंग्लिश में बोल सकते हो स्टार्ट द कार। स्टार्ट द कार, कार चलाओ। जो भी चलाओ वो अपना आप रख सकते हो। क्लियर। इसके बाद अगला सेंटेंस आपका क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है मुझे फ़ोन मत करो। मुझे फ़ोन मत करो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डोंट कॉल मी। डोंट कॉल मी, मुझे फ़ोन मत करो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, डोंट कॉल मी। और जैसे आपको कहना है ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो, तो इंग्लिश में आप कहोगे लिसन केयरफुली। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। अगला सेंटेंस क्या है, तो नेक्स्ट है यहाँ पर फ़ोन आ रहा है। फ़ोन आ रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फ़ोन इज़ रिंगिंग। यानी फ़ोन अगर आपको कहना है बज रहा है, तब भी आप इसको इसी तरह से बोल सकते हो। तो जब भी कहना हो फ़ोन आ रहा है या फिर फ़ोन बज रहा है, तो इंग्लिश में कहोगे फ़ोन इज़ रिंगिंग। फ़ोन इज़ रिंगिंग। क्लियर। अगला सेंटेंस है आपका सुबह हो गई। सुबह हो गई, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इट्स मॉर्निंग। इट्स मॉर्निंग, सुबह हो गई। इंग्लिश में क्या कहोगे, इट्स मॉर्निंग। अगला सेंटेंस, तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको कहना हो उसे गाली मत दो। उसे गाली मत दो, तो इंग्लिश में कहोगे डोंट स्कॉल्ड हिम। डोंट स्कॉल्ड हिम, उसे गाली मत दो। क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है,
जैसे आपको कहना हो आपके पिताजी क्या काम करते हैं, आपके पिताजी क्या काम करते हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या काम करते हैं। देन आपको बोलना हो आपके पिताजी क्या काम करते हैं, तो इंग्लिश में क्या कहोगे व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर फादर डू। और अगर आपको कहना है आपकी माताजी का नाम क्या है, आपकी माताजी का नाम क्या है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, आपकी माताजी का क्या नाम है। देन आपको कहना हो आपके पिताजी का क्या नाम है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, आपके पिताजी का क्या नाम है। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। तो जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना हो मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहता हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू गो देयर विद यू, आई वॉन्ट टू गो देयर विद यू, मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहता हूँ। तो याद कर लीजिए, आज से आपको इसको इंग्लिश में ही बोलना है। इंग्लिश में आप कहोगे आई वॉन्ट टू गो देयर विद यू, आई वॉन्ट टू गो देयर विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई वॉन्ट टू मीट यू। क्लियर। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो मैं इस किताब को पढ़ना चाहता हूँ, मैं इस किताब को पढ़ना चाहता हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक, आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ना चाहता हूँ। क्लियर। इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। और गाइस देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और जितने भी सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, इन सारे सेंटेंसेस को आपको आज ही याद कर लेना है, उनको आपको इंग्लिश में ही बोलना है। ओके। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहता हूँ, मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहता हूँ। देन आपको कहना हो मैं हिंदी बोलना चाहता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू स्पीक हिंदी, आई वॉन्ट टू स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोलना चाहता हूँ, मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। अब एक बार दोबारा से इन सेंटेंसेस को देखते हैं। अब आप बताओगे इनको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो अगर आपको कहना हो मैं इस किताब को पढ़ना चाहता हूँ, तो आप बताइए इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक। मेरे साथ बोलिए, मैं इस किताब को पढ़ना चाहता हूँ, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक, आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक। क्लियर। अगला सेंटेंस मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहता हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में क्या कहोगे। मेरे साथ बोलिए, इंग्लिश में इसको बोला जाएगा आई वॉन्ट टू गो देयर विद यू, आई वॉन्ट टू गो देयर विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा आई वॉन्ट टू गो देयर विद यू। देन आपको कहना हो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो मेरे साथ बोलिए, इंग्लिश में इसको आप कहोगे
आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। यानी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इन सारे सेंटेंसेस को आप याद करके ही यहाँ से हटोगे। अगर आपको एक बार में याद नहीं होते हैं तो एक दोबारा से आप वीडियो को चला सकते हो, नहीं तो आप साथ ही साथ लिख सकते हो इन सेंटेंसेस को, ठीक है। और जितने भी सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं इनको आपको आज से इंग्लिश में ही बोलना है। देखिए वीडियो को देखकर सिर्फ आपको लिखना नहीं है, ठीक है, आपको इनको याद करना है और आज से इनको इंग्लिश में ही बोलना है। ओके, अब कुछ और सेंटेंसेस हैं उनको भी हम देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है जैसे आपको कहना हो मुझे फ़ोन मत करो, मुझे फ़ोन मत करो, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, मेरे साथ बोलिए। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा डोंट कॉल मी, डोंट कॉल मी, मुझे फ़ोन मत करो। अगर गाइस सच में आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस को हम दोबारा बताएंगे तो उनको आप इंग्लिश में ही बोलना आज से, ओके। और जैसे आपको कहना हो गर्म पानी मत पीजिए, तो अभी मैंने आपको बताया इंग्लिश में क्या कहेंगे, मेरे साथ बोलिए। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे डोंट ड्रिंक हॉट वाटर, डोंट ड्रिंक हॉट वाटर, गर्म पानी मत पीजिए, ठंडा पानी मत पीजिए, डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर। और अगर आपको कहना है पहले मुझसे बात करो, पहले मुझसे बात करो, तो इंग्लिश में बोला जाएगा टॉक टू मी फर्स्ट, टॉक टू मी फर्स्ट, पहले मुझसे बात करो। अगर आपको कहना है देर मत करो तो इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी लेट, डोंट बी लेट, देर मत करो। और अगर आपको बोलना हो ध्यान से सुनो तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, बोलो, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। उसे गाली मत दो, उसे गाली मत दो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट स्कॉल्ड हिम, डोंट स्कॉल्ड हिम, उसे गाली मत दो। आपके पिताजी क्या काम करते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा व्हाट डज योर फादर डू, आपके भाई क्या काम करते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डज योर ब्रदर डू, आपकी सिस्टर, आपकी बहन क्या काम करती हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डज योर सिस्टर डू। इस तरह से एक और सेंटेंस देखती है, जैसे आपको कहना हो आपने मुझसे कितने रुपए लिए, अभी मैंने आपको बताया इंग्लिश में इसको हम कहेंगे, आप बताइए इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा है और सारे सेंटेंसेस को याद करना है तो आप बोलिए आपने मुझसे कितने रुपए लिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, मेरे साथ बोलिए। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा हाउ मच मनी डिड यू गेट फ्रॉम मी, हाउ मच मनी डिड यू गेट फ्रॉम मी, आपने मुझसे कितने रुपए लिए। और जैसे आपको कहना हो मुझे मिठाई चाहिए, मुझे मिठाई चाहिए, तो हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट स्वीट्स, आई वॉन्ट स्वीट्स। और जैसे आपको कहना हो यहाँ कल कौन काम कर रहा होगा, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा हु विल बी वर्किंग हेयर टुमारो, हु विल बी वर्किंग हेयर टुमारो, यहाँ कल कौन काम कर रहा होगा, मेरे साथ आओ, क्या कहेंगे इंग्लिश में कम विद मी, हमारे साथ आओ, कम विद अस। मुझे केक पसंद है, आई लाइक केक, मुझे इतिहास पसंद है, आई लाइक हिस्ट्री, जो भी आपको पसंद है वो यहाँ पर रखिए। और आपको कहना हो आप कब आए, तो इंग्लिश में बोला जाएगा व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम, आप कब आए। इस तरह से एक और सेंटेंस देखते हैं। अब इसको आप बताएंगे, जैसे आपको बोला मैं उनको कभी कभी देखता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैं उनको कभी कभी देखता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आई सी हिम समटाइम्स, आई सी हिम समटाइम्स, मैं उनको कभी कभी देखता हूँ। और अगर आपको कहना हो हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ जाना है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इसको बोला जाएगा वेयर शुड बी गो, वेयर शुड बी गो, हमें कहाँ जाना है। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका मुझे खुशी है कि आप खुश हैं, मुझे खुशी है
कि आप खुश हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम ग्लेड दैट यू आर हैप्पी। आई एम ग्लेड दैट यू आर हैप्पी, मुझे खुशी है कि आप खुश हैं। ओके, तो काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपको यहाँ पर याद भी हो गए होंगे। ओके, तो इसी तरह से आपका नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है, तो उसको देखना आप ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।